हेलो गाइस। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे, उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस करेंगे, लेक्चर खत्म। और नियरली हर एक क्वेश्चन आपको सिंपल लगेगा अगर आप थोड़ा ध्यान से इसे देखेंगे तो क्वेश्चन क्या है बता दीजिए। तो उसके पहले आपको आई होप याद हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय। एक तो ये चीज़। दूसरा, अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हुआ होता था तो याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनती थी हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है ना बेटा ये वाला? आपको ये वाला भी चीज़ आज यहाँ पे काम में पढ़ने वाला है। चलो ठीक है सर, क्वेश्चन लिख लीजिए आप मेरे साथ, नए पेज पे लिख लीजिएगा। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ भी रैंडम हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया सर, ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x plus 3, then form a quadratic polynomial whose roots are 2 alpha and 2 beta। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। एक बार समझाऊंगा, बचे हुए क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न के, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। सर क्या, देखिए हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये बेटा, अगर ये स्प्लिट होता भी है नहीं होता मुझे फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, अब इसके दो रूट्स है, एक है अल्फा एक है बीटा। ठीक है, अब आपको एक नया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो जाए। मतलब क्या, अगर मान लो मुझे पता नहीं है क्या है इसके, अगर मान लीजिए अल्फा की वैल्यू 1 है बीटा की वैल्यू 2 है, तो आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स हो गए आपके 2 यानी 1 इंटू 2 और ये 4। ऐसे आपको कुछ बनाना पड़ेगा। तो सर अब वो कैसे करेंगे वो समझाता हूँ मैं आपको। तो देखिए, पहली बात तो यहाँ पे से हमें जो चीज़ पता है वो निकाल दीजिए। कि सर अल्फा प्लस बीटा है हमारा -5/2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमारा न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, तो उसके रूट्स क्या होने वाले हैं, रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 अल्फा एंड 2 बीटा है, वो है सर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अब देख लीजिए 2 अल्फा और 2 बीटा इसके नए रूट्स है। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन रहा है, वैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है सर, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है तो वो हो जाएगा सर 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। सर क्या हुआ समझा नहीं, देखिए समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या था आपका, आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई भी रैंडम दिया गया है, उसके रूट्स बोले गए अल्फा और बीटा है। अब आपको एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके रूट्स 2 अल्फा एंड 2 बीटा हो। कुछ और भी फॉर्मेट में आ सकता था, वो देखने वाले अपन लोग। तो हम लोगों ने पहले जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया था उससे हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। तो कितनी कितनी है, तो वो है -5/2 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम लोग नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करने वाले हैं। नए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो से क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सिंपल डिम्पल लिया, कोई इश्यूज नहीं है। अब देखो हमें पता है हमारा कि अगर 2 अल्फा और 2 बीटा है हमारे रूट्स, तो उससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ब्रैकेट में इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है सर, तो वो क्या हो रहा है, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये ब्रैकेट में मेरा 2 कॉमन निकल रहा है तो मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, ये अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस। अब कई बच्चे ना क्योंकि पहले ब्रैकेट में यहाँ पे 2 कॉमन निकाले तो सर यहाँ से भी 2 कॉमन निकाल लो, बेटा वो कॉमन नहीं निकलेगा, प्लस थोड़ी है वो मल्टीप्लीकेशन है। तो 2 अल्फा इंटू 2 बीटा क्या हो जाएगा, 4 अल्फा इंटू बीटा, खत्म। तो खत्म थोड़ी। अब देखो अब आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2, बेटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5/2, ये देखिए ये यहाँ से हमें पता है तो वही वैल्यू यहाँ पर डाल दिया मैंने अपॉन -5/2। देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है सर, आगे ये इंटू एक्स प्लस 4 तो 4 ही रह गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, 3/2 है, सॉरी ये 3/2 है, तो वो वाली वैल्यू ये वाले अल्फा इंटू बीटा में डाल रहा हूँ 3/2। सॉल्व किया, देखो ये 2 2 कट गया, ये 1 सा ये 2 सा,
तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। समझा? अब देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं रैंडम नंबर बोल रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 के जीरोस 1 एंड 2 है, मान लीजिए बोलो 1 एंड 2 नहीं लेते, क्या होते हैं 1 एंड 5 है। क्या क्या है 1 एंड 5 है। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 यानी अगर इसके जीरोस 1 एंड 5 है अगर, तो इसके जीरोस जो है वो रहेंगे 2 एंड 10, मतलब जो जीरोस पहले थे उसके डबल हो गए जीरोस। समझाइए कि अगर इसके जीरोस है 1 एंड 5 तो इसके जीरोस हो जाएंगे, लास्ट वाला जो लिखा है 2 एंड 10, डबल रहेंगे। समझा? कैसे किया? कुछ भी नहीं, जो क्वेश्चन दिया गया सबसे पहले जो हमें पता होता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, वो हमने फट से निकाल दिया। जैसे ही वो निकाल दिया फिर हमें न्यू रूट्स पता थे 2 अल्फा एंड 2 बीटा, तो हमारा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमें पता चल गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स इंटू सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। वैल्यू डाली, जो चीज़ें कॉमन निकल से निकाल दिया। बेटा हमने कॉमन क्यों निकाला वो समझाता हूँ मैं। कॉमन इसलिए निकाल कि हमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा नहीं पता था, बट हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता थी, इसलिए निकाल लिया। वैसे ही हमें 2 अल्फा इंटू 2 बीटा डायरेक्टली नहीं पता था, सॉल्व किया तो उसकी वैल्यू आई 4 अल्फा बीटा और ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता थी, वो मैंने डाल दिया, तो मेरा आंसर वहाँ से भी आ गया। समझाए क्या किया है? तो फट से क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपको खुद से पहले करने का मौका दूंगा, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं एक बार गायब होने का प्रिपरेशन करता हूँ। हाँ, अब कर लीजिए पॉज और कर लीजिए सॉल्व। चलिए अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अगेन आप खुद से ट्राई करेंगे, वैसे तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपको, अगर आपने पिछला वाला अच्छे से किया है तो। क्वेश्चन वही है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देन फॉर्म अ quadratic polynomial whose roots are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ये 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। फटफट बता दे रहा हूँ क्या करना है। पहले जो दिया हुआ उसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेना है। न्यू रूट्स आपको पता है, तो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। फिर जो चीज़ें कॉमन निकलती है जैसे सॉल्व होती है वो निकाल के आप वैल्यूज डाल दीजिएगा। तो एक बार फटाफट आप पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ सोल्यूशन इसका। चलिए सोल्यूशन देखते हैं कैसे किया है मैंने। पहले तो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है हमें, क्या वैल्यूज़ है सर, एक है अल्फा, दूसरे की वैल्यू है बीटा। सर आगे क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो रही है हमारी 5/1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो रही है 2/1 यानी कि 2 हो गई। अब देखिए न्यू रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हमारे, रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर थ्राइस है यानी 3 अल्फा एंड 3 बीटा है। तो मेरा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन चुका है, बन गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये बन रहा है बेटा। ठीक है सर, अब देखिए ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 कॉमन निकला सर, अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस 3 कॉमन नहीं, यहाँ से क्या, ये तो मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस 9 टाइम्स अल्फा बीटा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया -3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू एक्स 5 है वो डाल दिया, प्लस 9 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18, खत्म, आ गया। सिंपल था। जिनका आंसर मैच हुआ था बधाई हो, जिनका नहीं हुआ था प्लीज़ अपनी गलती देख लीजिए बेटा। आपको अगर आपकी गलती समझिए तो इससे बेटर तो कोई और चीज़ हो भी नहीं सकती है। जिनका नहीं आंसर मैच हुआ था वो लोग प्लीज़ यहाँ पे पॉज कर लेंगे, ऐसे एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नियरली सिमिलर पैटर्न पे है। मैं आपको एक बार मौका दूंगा करने का, हिंट भी दे दूंगा क्या करना है, फिर आप खुद से कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1, then form a quadratic polynomial, whose roots are 1 by alpha and 1 by beta। खत्म बेटा, एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। स्टार्टिंग का आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रूट सीखना पड़ेगा 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। फिर आप अपना इक्वेशन बनाओगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ रूट्स में आएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा एक्स प्लस 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा। फिर आगे क्या करोगे, कुछ नहीं, जो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा वाली चीज़ है ना उसका एलसीएम लेना, आपको फॉर्मेट में आना शुरू हो जाएगा। और जो 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा है वो बन जाएगा 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। इतना करो, आपको कुछ चीज़ें दिखना शुरू हो जाएगी, आपका आंसर आ जाएगा। जिनका नहीं आएगा, जहां तक ला सकते हैं आप उतना वहां तक ला लीजिए पॉज करके। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। पहले तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 रूट्स है सर अल्फ़ा और बीटा। तो ये सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो रही है सर 3/2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हो रही है 1/2। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्या सर, अब कुछ नहीं, रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे, 1 बाय अल्फ़ा एंड 1 बाय बीटा। ठीक है, अब क्या सर, अब कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा नया वाला क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ रूट्स रहेगा 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 1 बाय अल्फ़ा इंटू 1 बाय बीटा। फाइन सर, अब क्या, अब कॉमन को निकल नहीं रहा है तो यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, तो बन गया बीटा प्लस अल्फ़ा द होल अपॉन अल्फ़ा बीटा टाइम्स x प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा। फाइन, अब देखो बीटा प्लस अल्फ़ा बोलो या अल्फ़ा प्लस बीटा बोलो सेम है, इसकी वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है और यहाँ के भी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पहले से ही पता है। सब चीज़ें डालूंगा, फटाफट आंसर निकाल लूँगा। तो देखो क्या हो गया, x² माइनस, तो ये बन जाएगा 3/2 द होल अपॉन 1/2 टाइम्स x प्लस 1 अपॉन 1/2। अब बेटा यहाँ पे सैंडविच रूल लगाऊंगा मैं, तो बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। खत्म, आ गया मेरा आंसर। सर सैंडविच रूल बता दो। बेटा देखो ये 2 इसके पास गया, ये 1 इसके पास गया, यहाँ पे तो लग गया सर, पर वो बाजू वाले में वैसा लग नहीं रहा है, ये यहाँ पे, कोई बात नहीं, बाजू वाले को ऐसा कर लीजिए आप लोग, 1 डिवाइड बाय 1/2, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2/1, तो आंसर आ गया कितना, 2। हो गया ये भी सॉल्व। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। बेटा देखिए क्वेश्चन अगर आप खुद से अटेम्प्ट करके 80% पे भी आकर अटक रहे हो ना, तो बढ़िया, आपने 80% तो खुद से किया। क्योंकि एग्जाम में कई बार बोर्ड्स में हो गया या स्कूल के एग्जाम में, ट्यूशन के टेस्ट में कभी भी ऐसा आ सकता है कि कोई नया क्वेश्चन देखने मिल जाए। 4 मार्क का है तो 4 के 4 मार्क छोड़ के थोड़ी आओगे। बेटा फाइट करोगे ना 2 मार्क 3 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए, उतना फाइट आप अपने होमवर्क में भी अगर करोगे ना तो आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है सर। तो सर अब ये वाला क्वेश्चन पॉज करके जिन लोगों का नहीं मैच हुआ था वो लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर आखिरी 2 क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चलिए अब बेटा इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, अगेन सिंपल है, बट मे भी अपन ये मान के चलते पहले वाले जो 3 क्वेश्चन किए वो 3-3 मार्क के थे, तो ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन 4 मार्क का रहने वाला है। ठीक है सर, क्वेश्चन लिखिए, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 4x प्लस 5, then form a quadratic polynomial whose roots are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। देखिए वही क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चेंज हो गया और रूट्स क्या क्या हो गए, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, और कोई चेंजेस हमने किया नहीं है। आप एक बार खुद से अटेम्प्ट कीजिए, आएगा बेटा आंसर। ध्यान रखिएगा जब सम ऑफ रूट्स निकालोगे ना, आपको 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 आएगा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन निकाल लेना, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में बचेगा, तो उसकी वैल्यू पता रहेगी। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना। आप लोगों को जितना जम रहा है एक बार आप उतना प्लीज खुद से कीजिए, गलत तो गलत कोई बात नहीं। चलिए सर अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा 3x² माइनस 4x प्लस 5, रूट्स है अल्फा एंड बीटा। चलिए ठीक है, अब आगे क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4/3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 5/3। फिर वही रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारे, तो वो है 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो नई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गई मेरी, x² माइनस इन दोनों रूट्स का सम, यानी कि 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 इंटू x प्लस इनका प्रोडक्ट 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। ये हमारा नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सर अब आगे क्या, अब देखिए ये बन रहा है हमारा x² माइनस ब्रैकेट का देखिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1 जो दोनों थे, यानी कि ये वाले ये और ये जो थे
वो दोनों ऐड होके क्या बन गए +2, ये एक्स बार। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी तरीके से एक साथ ऑलरेडी लगानी नहीं आती है तो बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं आपको लगा के दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे पहले 2 अल्फा से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 बीटा +1 वाले को, फिर ये +1 वाले से कर लेंगे 2 बीटा +1। बेटा ऐसे करने में कोई शर्म नहीं है, आपका अगर इससे आंसर जल्दी और बेटर आता है तो आप ऐसे ही कीजिए, ओरली करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। तो ये हो गया x² माइनस। अब देखिए ये इसके अंदर मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, बस इतने में से, पूरे में से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहते तो पूरे में से भी निकाल सकते हैं बट ज़रूरत ही नहीं है, तो बस इन दोनों में से निकाल दिया। तो बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये, तो ये 2 का 2 ऐसे ही बचने वाला है मेरा, ठीक है सर। तो वो 2 को वैसे ही लिख दिया। क्यों सर वैसे ही क्यों बचा, क्योंकि इसमें 2 निकाला ही नहीं मैंने कॉमन। देखो अगर आप चाहते ना तो आप ये पूरे में से भी 2 ऐसा कॉमन निकाल सकते थे। यहाँ बचता अल्फ़ा प्लस बीटा +1, फिर अपन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ डालते हैं और फिर 1 ऐड कर देते। आप ये भी कर सकते थे, या फिर अगर आपको चाहिए नहीं सर मेरे को सिर्फ अल्फ़ा और बीटा में से ये 2 कॉमन निकालना है, तो ये देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसा बचा, ये +2, ये x प्लस, अब यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, तो सर ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा +1, ठीक है। देखिए x² माइनस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता थी सर कितनी है, 4/3 है, 4/3, ये +2, ये वाला +2 यहाँ पे वापस आया बेटा, ठीक है सर। ब्रैकेट बंद और वो x आ गया +4। बेटा अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, 5/3 है। अब देखिए ये दोनों का मैंने आपस में 2 कॉमन निकाल दिया है, ब्रैकेट में हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा और बचा कुछ +1। सर ये हो गया x² माइनस 8/3 प्लस 2 टाइम्स x प्लस 20/3 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 थी +1। अब कुछ भी नहीं बचा बेटा, सिर्फ मेहनत करके मजदूरी करके सॉल्व करना है, आंसर लाना है। सर x² माइनस 8 प्लस 6/3 टाइम्स x प्लस 20/3 प्लस 8/3 प्लस एलसीएम लिया 3/3। सर ये हो गया x² माइनस 14/3x प्लस 31/3। खत्म, आ गया आंसर मेरा। देखो मेहनत थोड़ी ज़्यादा थी इसलिए बताया था 4 मार्क का क्वेश्चन है ये। क्या किया, कुछ भी नहीं, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन की मेहनत ज़्यादा थी, वही पैटर्न से किया मैंने। x² माइनस सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में मुझे क्या लगाना पड़ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना पड़ गया, फिर मैंने मेहनत करके ला लिया आंसर। देखो एक बात बता रहा हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, नए रूट्स पता है तो नई इक्वेशन पता है। पहले अब वो 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1 बन गया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 2, तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन निकाल के लिखने वाला हूँ। और वहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था 2 अल्फ़ा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1, उसमें क्या किया मैंने, उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। आपके लिए मैंने बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया। जो बच्चा जानता है कि सर मैं यहाँ से ओरली करके यहाँ पे भी आना जानता हूँ तो वैसे भी आ सकते हैं, कोई बात नहीं है बेटा, आपके लिए अच्छी चीज़ है, ठीक है सर। वैसा आ गया, फिर जो जो वैल्यूज़ दिख रही थी वो निकाल लिया, बच्चे इसमें कॉमन वॉमन निकाल के कर लिया। मतलब क्या, देखो यहाँ पे कॉमन निकालना अपने 2, वहाँ पे कॉमन निकाल दिया, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पहले से पता थी तो वो डाल दिया। सिंपल था, कर लीजिए बेटा, 4 मार्क पक्के कर लीजिए अपने, ठीक है सर। चलिए यहाँ पे करो इसको पॉज और इसको कर लो सॉल्व। अब बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बढ़िया और मेहनत वाला तो रह गई, तो देख लीजिए। वैसे ही पैटर्न का क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगने वाली है। लिखिए क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² minus 3x plus 1, then form a quadratic polynomial whose roots are, देखिए अब रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। समझा क्वेश्चन क्या है? वैसे ही क्वेश्चन अब नए रूट्स क्या है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। मान लो मैंने क्वेश्चन पढ़ाया नहीं, आपको कुछ भी नहीं पढ़ा है, 4 मार्क का आ गया। बेटा देखो नहीं भी पढ़ा है तो अभी आपको कितना करना आता है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख के अल्फा और बीटा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दिया। उसके बाद में न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स क्या क्या वो लिख दिए, फिर न्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया, फिर अंदर का जो डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना था उतना लगा लिया, जितनी वैल्यू डाल सकते उतनी डाल दिया। तो बेटा आप इतना मुझे करके दे दो, बस एक छोटी सी हिंट दे रहा हूँ, एक जगह पे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की याद है अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्या होती थी वैल्यू,
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और जिनको याद नहीं है रफ में जाना, अपना वो आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख के ट्रांसपोज करके बना लीजिएगा। तो गाइस अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया 4 मार्क का तो बेटा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं सर। पहले वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग का बेसिक चीज़ें बताई थी वो कर लेते हैं सर। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 है, रूट से सर अल्फ़ा और बीटा, सर सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2। फिर रूट्स ऑफ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया, क्या है वो है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ये हो गया, इतना आपको आ जाएगा। फिर आगे क्या सर, जितना खुल पिल रहा है उतना खोल पिल लो, ठीक है सर। सर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा कितना हो रहा है 5 अल्फ़ा, वैसे ही हो गया 5 बीटा एक्स प्लस, वापस से मैं मान के चलता हूँ कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं लगानी आती है तो आप बेबी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हो। 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 3 बीटा, ये 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा यहाँ से 5 कॉमन निकल रहा है, 5 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस, इसको खोला तो सर ये हो गया 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 5, बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है 3/2 होती है तो वो वैल्यू मैंने डाल दिया, प्लस देखो 6 अल्फ़ा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर को पास में लिख दिया और 6 कॉमन निकाल दिया तो 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और देखिए 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा बन गया 13 अल्फ़ा बीटा। तो देखिए अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 टाइम्स एक्स प्लस 6। अब देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है क्या होती थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये हो गया प्लस 13, बेटा ये 13 था ऊपर, वो बी जैसा लग रहा है तो 13 ढंग से लिख दे रहा हूँ। कहाँ से आया था 13, ये देखिए 4 और 9 को ऐड करके आया था, ठीक है। 13 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/2, तो ठीक है सर। अभी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 टाइम्स एक्स प्लस 6। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी हमारी कितनी 3/2, तो उसका स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया 9/4। एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ बेटा, इतना इतना लिखने का बोर हो जाता है। -2 अल्फ़ा इंटू बीटा कितना था 1/2 था, 2 इंटू 1/2 वो कट के 1 होने वाला है, प्लस 13/2, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 एक्स प्लस 6 इंटू 9/4 -1 हो जाएगा 5/4, एलसीएम वेलसीएम लेने का में, प्लस 13/2 हो जाएगा। ये 1 ज़ा कटा, ये 3 ज़ा कटा, ये 2 ज़ा कटा, ये 3 ज़ा कटा, ठीक है सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 एक्स प्लस 15/2 प्लस 13/2 यानी 28/2, जिससे हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 एक्स प्लस 14। बेटा देखो कैलकुलेशन बोर है, क्वेश्चन बहुत ईजी है, 4 मार्क के फ्री फंड के, कुछ भी नहीं। आई होप आपको ये चीज़ आप स्टार्टिंग से समझ में आती है। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, खोल पिल चीर फाड़। तो देखो आई होप आपको ये यहाँ तक के समझ में आ रहा है क्या हुआ है। फिर क्या किया है 5 कॉमन निकाला है मैंने यहाँ पे, फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके किया था 6 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर का 6 कॉमन निकाला मैंने, तो नीचे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा, 4 अल्फ़ा बीटा प्लस 9 अल्फ़ा बीटा, तो 13 अल्फ़ा बीटा बच गया। फिर क्या देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, ये दोनों डाल दिया। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की नहीं पता थी तो वो मैंने बता दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, वो भी डाल दिया। अब एक एक वैल्यू डाला। बेटा ब्रैकेट थोड़ा ध्यान से डालिएगा, अब ब्रैकेट को ढंग से नहीं डालेंगे तो कोई इशू आएगा। धीरे 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 करके मैंने ब्रैकेट्स अपने खोल दिया। सर कैसे खोलें, ये देखिए पहले ये पूरे को अंदर सॉल्व किया मैंने, ये करते करते यहाँ पे आया, फिर जो वैल्यू आई थी उसको 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, वो कट पिट रहा था काट दिया। फिर ये जो थी ये 1/2 उसको इससे मल्टीप्लाई किया 13/2, उसको बेटा अलग ही रखा है मैंने, ये यहाँ पे जाके 6 से मल्टीप्लाई मत कर देना, ऐसी गलतियाँ मत करना बेटा। तो वो सब कुछ सॉल्व किया हमने, हमारा फाइनल आंसर आ लिया। फाइनल आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 एक्स प्लस 14, सिंपल था।
तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और यहाँ पे अपना लेक्चर हो जाएगा खत्म। सर फिर क्या करना है? कुछ नहीं, फिर होमवर्क करना है बेटा अच्छे से। इसका होमवर्क में ऐसे ही वाले पैटर्न वाले क्वेश्चन है, आप चाहो तो और क्वेश्चंस है मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको और क्वेश्चंस दे दूंगा। बट अब ये मत हो जाए सर कुछ रैंडम क्वेश्चन आ गया तो फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर 2 अल्फा एंड 5 बीटा, नहीं बेटा ऐसा नहीं देखो रैंडम सा। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसे फट से आप सॉल्व कर लीजिए और होमवर्क भी अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस।